हाँ। है स्क्रीन की चला गया। है। बढ़िया बढ़िया, नेटवर्क मतलब अच्छा है। हम्म। सही सही, इसलिए मैंने कहा आराम से दिख रहा है फोल्डर। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, तो का लास्ट कहाँ तक किया था हमने, याद वो है कुछ? गुरु 99 पर गए थे हम। वो गेट गेट का रिक्वेस्ट देखे थे। राइट राइट राइट। अब अपन उसमें वो ब्राउजर में हम F12 करते तो नीचे कैसे लाते हो आप वो वो सब? दिखा। हाँ, ये F12 करके, F12 करते हैं तो नीचे आते हैं कई सारे टैब्स आते हैं, कंसोल और ये सारे। ये बीच में जे मीटर आ रहा है उसमें। दिख रहा है? अब नीचे किया मैंने, हाँ, नेटवर्क में गए। है ना? तो ये नेटवर्क टैब के अंदर सारी रिक्वेस्ट कैप्चर होती है अपनी। देखो मैं हम्म रिफ्रेश करूंगा ना, नेटवर्क टैब के अंदर सारी जितनी भी रिक्वेस्ट, एक पेज के जब पेज लोड होता है तो जितनी भी रिक्वेस्ट हिट होती है ना, वो सारी नेटवर्क टैब में कैप्चर होती है। तो मेरे में ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। फायरफॉक्स में। नहीं नहीं। ये फायरफॉक्स है, ओके। हाँ, ये मैं क्रोम फायरफॉक्स। में देख रहा था। क्रोम में भी सेम ही है, क्रोम में भी दिखा सकता हूँ मैं ये चीज़ आपको। रुको, ये क्रोम ओपन करता हूँ मैं। देखो F12 किया इसमें। हम्म। सारे ब्राउजर में ये कॉमन ही रहेंगे, नेटवर्क कंसोल एप्लीकेशन ये सब सेम ही रहेगा। तो जब नेटवर्क में जाते हो तो आपको दिखेगा ये रिक्वेस्ट जाती है। इसी ने शायद, आई थिंक इसी सारे रिक्वेस्ट में एक ही। मैं दोपहर में ढूंढ रहा था, मुझे यहाँ पे कहाँ पे यहाँ मिल पे ही नहीं एक रहा से है। चार, एक से चार होगा, ये एक से चार या कुछ सिलेक्ट होगा, इसको ऑल कर देना नेटवर्क में। ये सारी दिख रही है, दिख रहा है? हाँ हाँ। सारी रिक्वेस्ट दिख रही है क्योंकि सारे ब्राउजर जो है ना सेम ही बिहेव करते हैं, राइट? ब्राउजर राइट। का कुछ काम नहीं है, ब्राउजर का काम है बस जो सर्च इंजन से जो डेटा आ रहा है या साइट से जो डेटा आ रहा है उसको बस रेंडर करना है, उसको बस दिखाना है। तो ब्राउजर बरोबर। सारे एक ही इस पे फोकस करते हैं। ब्राउजर में हेडर मैनेजर होता है, कुकी मैनेजर होता है, ये सारे हम्म पांच जो है ना, ये सारे ब्राउजर जैसे कोई भी रिक्वेस्ट ओपन करो, या देखो मान लो गुरु हम्म 99 को ओपन करता हूँ, जेमीटर में अपन देख रहे थे हेडर मैनेजर कुकी मैनेजर, राइट? हम्म तो ये देखो हेडर्स होते हैं ब्राउजर के अंदर, रिस्पॉन्स हेडर्स, रिक्वेस्ट हेडर्स, ये सारे हम्म हेडर्स होते हैं। फिर ब्राउजर के अंदर क्या होती है, कुकीज होती है। कोई भी रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको डिटेल दिखेगी, उसकी कुकीज होती है। हाँ हाँ। रिक्वेस्ट क्या क्या गई है, रिस्पॉन्स क्या मिला है उस रिक्वेस्ट से, वो हम्म सारा जो है वो, देखो ये रिस्पॉन्स मिला है, तो ये सारा पहले ब्राउजर के अंदर रिक्वेस्ट में आता है और फिर ब्राउजर उसको जो है डिस्प्ले करता है सामने यूजर को। हम्म। समझ रहे हो? हाँ। जेमीटर क्या करता है, इन्हीं रिक्वेस्ट को जो ब्राउजर में जैसी टाइप की रिक्वेस्ट जाती है ना, उसी टाइप की रिक्वेस्ट जेमीटर अपने अंदर कॉपी करके बनाता है। बरोबर। जेमीटर क्या करता है, अपने अंदर कॉपी करके बनाता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ब्राउजर में हम 10 यूजर को एक साथ हिट नहीं कर सकते, समझ रहे? हाँ 10 हाँ। यूजर के लिए मुझे 10 अलग अलग कंप्यूटर पे 10 लोग चाहिए होंगे, तब जाके मैं हम्म। एक साथ कर पाऊंगा, राइट? क्योंकि एट ए राइट। टाइम एक ब्राउजर को एक सिस्टम में एक ही यूजर देखता है। बरोबर है। राइट। ब्राउजर के पास वो फैसिलिटी नहीं होती है कि वो 10 यूजर, 50 यूजर, 1000 यूजर, एक से ज़्यादा यूजर्स को वो जो है साइमुलेट कर सके ना, सिमुलेट कर सके, वो कैसी कैपेसिटी जो ब्राउजर के अंदर नहीं होती है। बरोबर। तो उसी कॉन्सेप्ट को जेमीटर ने इजी किया है।
कि जेमीटर क्या करता है कि एक ही ब्राउजर की रिक्वेस्ट पे 10,000 ये थ्रेड ग्रुप का यूज करके 10 यूजर 20 यूजर एक ही रिक्वेस्ट पे भेज सकता है। जैसे कि मैं अगर मान लो guru.com पे करूं तो पहले सबसे पहले टेस्ट प्लान दिख रहा है मुझे आपको, हाँ दिख रहा है ना? मैं जूम भी कर देता हूँ आपके लिए, दिख रहा है हाँ बस प्रॉपर? बरोबर है, बरोबर परफेक्ट है। बराबर है, राइट। तो पहले टेस्ट प्लान के अंदर जाके मेरे को क्या ऐड करना होता है? थ्रेड। थ्रेड, थ्रेड्स। है ना? थ्रेड में हाँ थ्रेड ग्रुप जाके मुझे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये थ्रेड। ऐड करने के बाद ऐसा आ जाता है एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के ऊपर राइट इसमें यहाँ पे यूजर दिखते हैं जो मैंने बताया था, नंबर ऑफ हाँ यूजर्स, रैंप ऑफ पीरियड। राइट, रैंप ऑफ पीरियड मतलब नंबर ऑफ यूजर डिवाइडेड बाय रैंप ऑफ पीरियड, मतलब कि एक यूजर कितने सेकंड में हिट करेगा, है ना? लूप हम्म। काउंट देखा था कि इसी एक रिक्वेस्ट को कितनी कितनी बार बार घूमेगा वो। चलाना है। वेरी गुड। हाँ। अब थ्रेड ग्रुप के ऊपर हमें पता है कि अब हमें कौन सी रिक्वेस्ट लेना है। वो कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ से लेते हैं हम लोग? सैम्पलर एचटीटीपी के थ्रू लेते रिक्वेस्ट। हैं। हाँ सैम्पलर से। तो सैम्पलर के थ्रू हमें पता है कि ब्राउजर जो है वो, हम अधिकतर जो है वेब एप्लीकेशंस का ही परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें हमें HTTP रिक्वेस्ट ही जाती है। ये सारी जो मैंने रिक्वेस्ट बताई थी, ये सारी कौन सी रिक्वेस्ट है? देखो, आप देखोगे ना इनके टाइप में जाके, तो इस रिक्वेस्ट में आपको दिखेगा कि ये सारी HTTP रिक्वेस्ट है। सारी की सारी HTTP रिक्वेस्ट है। मतलब वेब एप्लीकेशन जिसके लिए ब्राउजर बना, जो जेमीटर बना हुआ है, वो सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट को ही हैंडल करता है। ओके। राइट, उसका काम ही है HTTP रिक्वेस्ट को। तो मुझे यहाँ पे हमेशा इसलिए HTTP रिक्वेस्ट ही लेना पड़ती है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट ओके। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट जब मैं लेता हूँ तो ऑब्वियसली अब मुझे कुछ चीज़ें डालना होगी। HTTP रिक्वेस्ट अब बनाना है मेरे को, तो HTTP रिक्वेस्ट बनाने के लिए जब मैं देखता हूँ तो यहाँ देखो HTTP रिक्वेस्ट जो है ये guru.com की। अब इस रिक्वेस्ट में क्या है, देखो ये इसको क्या बोलते हैं, बीच का जो सेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? साइड डोमेन। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, इसको बोलते हैं डोमेन। तो जेमेटर भी आपसे मांगता है कि सर्वर का क्या नाम है, मतलब उसका डोमेन क्या है। राइट, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सर्वर। तो आप यहाँ पे जो इसका डोमेन होता है वो उठा के देते हो कि यार इसका डोमेन जो है ये guru.com है। बस इसमें कुछ नहीं डालने का। यहाँ वो बताता है कि प्रोटोकॉल क्या है, HTTP है या HTTPS है। तो अगर HTTP होता है तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, डिफॉल्ट वो HTTP ही लेता है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरा guru 99 तो HTTPS पे चल रहा है, एस पे हाँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ HTTPS डाल देता हूँ। HTTPS में डाल देता हूँ। ठीक है, जूम किया है, देखो जूम कम करूंगा आपको पूरा इजी पता चलेगा। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। HTTPS guru99.com। मतलब मैं एक रिक्वेस्ट बना रहा हूँ जेमीटर के अंदर, मैं जेमीटर को ब्राउजर जैसा यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने guru99 बनाई, पोर्ट डालने की जरूरत नहीं है, हमें पता नहीं guru99 एक्चुअल साइट जो किस पोर्ट पे चल रही है हमें नहीं मालूम है। हाँ राइट, बरोबर। और राइट। नंबर दूसरी चीज होती है कि ये जानना कि वो मेथड कौन सी जा रही है। गेट। राइट, अब ये जैसे देखता हूँ मैं, ये गेट गेट करके मेथड जा रही है। ठीक है, सारी की सारी क्या है, गेट मेथड गेट से जा मेथड रही है। है। गेट, पोस्ट, ये सब क्या मेथड के नाम होते हैं। अब मैं अगर कोई सर्च करता हूँ, चलो मान के चलो मैं टेस्ट सर्च करता हूँ, तो टेस्ट जो जाएगा, टेस्ट प्लान चलो ये दे रहा है, इसको मैं जब क्लिक करूंगा तो गेट करेगा, फैच करेगा रिकॉर्ड। ये सारे रिकॉर्ड जो है फैच करेगा। हाँ राइट, Guru 99 पे जाता हूँ मैं फिर से। राइट, सारे रिकॉर्ड जो है फैच करके लाता है guru99.com पे ही। अब मैं अगर कोई एक ब्लॉग लेता हूँ उस पर, एजाइल टेस्टिंग, राइट, तो सारी की सारी जो है गेट डेटा लेके आ रही है मेरे पास से। क्या कर रही है, सारी की सारी जो है डेटा लेके आ रही है मेरे पास से। बरोबर। ठीक है, तो जैसी भी रिक्वेस्ट हो वैसी रिक्वेस्ट को हिट करोगे तो सारी की सारी जो है डेटा लेके आ रही है, इसलिए सारी क्या है, गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट मतलब जिसमें हम कोई डेटा पोस्ट करते हैं उसके ऊपर। अब ये guru99.com है, तो guru99.com मतलब ये कौन सा पेज होगा, होम पेज होगा। होम पेज। राइट, तो मैं अगर मान के चलो एक ये रिक्वेस्ट में ऐड करी कि पहले सबसे पहले आने के बाद जेमीटर क्या करेगा, होम पेज, क्योंकि होम पेज पे जेमीटर जाएगा। ब्राउजर जैसा ही बिहेव करवाना है आपको। अब डायरेक्टली तो आप होम पेज पे आए बिना तो आप डायरेक्टली किसी और टेस्टिंग पेज पे नहीं जा सकते हो,
जैसे यहाँ पहले आपको होम पेज पे आना पड़ेगा, फिर यहीं से यूजर सिलेक्ट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का कि जो यूजर बिहेवियर एग्जैक्ट होता है ना, वही हाँ। हमें जेमीटर को देना पड़ता है। जेमीटर इज लाइक ए चाइल्ड, उसको वही बताना पड़ता है कि देख यूजर पहले होम पेज पे आएगा, फिर होम पेज से वो सिलेक्ट करके कहीं और पेज पे जाएगा। बरोबर राइट है। तो बरोबर। राइट वैसा है। का वैसा सेम बिहेवियर कई बार क्या होता है, हम जब टेस्टिंग में इनिशियल लेवल पे करता था ना, तब ऐसा होता था कि लोग जो है डायरेक्ट करने की कोशिश करते थे। डायरेक्ट की वजह से रिक्वेस्ट फेल हो जाती है, क्योंकि उसको होम पेज ही नहीं मिलेगा तो वो आगे जाएगा कैसे। राइट। बरोबर। राइट हमेशा है। ध्यान रखने का कि जिस स्टेप से इंसान फॉलो करता है ना, ब्राउजर को यूज करता है, उसी स्टेप से इसको वो फॉर करवाने का। ठीक है। अभी एजाइल टेस्टिंग कोर्स, तो ये होस्ट क्या है, अगली एक रिक्वेस्ट चलो मैं बनाता हूँ। पहले होम पेज पे आ गया, अब मैं अगली रिक्वेस्ट फिर बनाता हूँ, तो वो ये सबसे इजी है कि यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी किया और उसको यहीं पे वापस से पेस्ट दबा दो, कंट्रोल V, कंट्रोल पेस्ट कर सकते हो आप, या डायरेक्ट आप पेस्ट का ऑप्शन भी दबा सकते हो। आगे कोई की हुई रिक्वेस्ट, हाँ। बार बार वो बनाने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने होम पेज की बना ली, मान लो इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ। क्या नाम दिया मैंने, इसको नाम दिया होम होम पेज। पेज। और जैसे साइड में क्लिक करोगे वो उसका नाम बदल जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट किस चीज की थी। अब दूसरी मान लो मेरी रिक्वेस्ट है ये एजाइल की, तो अजाइल। होस्ट मेरा सेम ही है, पूरा 99। पाथ क्या है मेरा, कौन से पाथ पे जा रहा हूँ मैं। टेस्टिंग कोर्स, अजाइल हाँ, टेस्टिंग ये कोर्स का। आपको ब्राउजर से भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा कि हाँ कौन हाँ से पेज पे हूँ मैं, और आपको हाँ। रिक्वेस्ट के अंदर भी जाएगा कि मैं कौन से पाथ पे हूँ अभी। मैं साइट के अंदर अजाइल टेस्टिंग कोर्स वाले पेज के ऊपर हूँ अभी। देखो दिख रहा है अजाइल ट्यूटोरियल हाँ मेथड, हाँ दिख रहा है। इस पेज के ऊपर हूँ मैं। तो मैंने ये दूसरा बना दिया और मैंने इसको लिख दिया अजाइल पेज। समझ में आ रहा है, मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, समझ रहा है, समझ आ रहा है। करेक्ट है ना, समझ में आ रहा है हाँ ना, कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये जल्दी हो रहा है तो मुझे बता देना। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, अजाइल का पेज ये बना दिया। तो इस तरह से मान के चलो शैलेश की मैं कई सारी रिक्वेस्ट बना सकता हूँ। अब मुझे मान लो मेरे मैनेजर ने बोल दिया है कि मुझे वेब पेज का भी वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है, तो मैं वेब पेज पे क्लिक करवाऊंगा, जेएसपी पेज पे, जेएसपी पेज पे इस जाओगे। वाले का करवाना है। मुझे इतने सारे जो अलग अलग है, इन सबका जब साइड बन के आती है ना, तो मुझे सबका परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है। तो मुझे क्या करना है, हर एक पेज की रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। अब आप देख सकते हो कितनी सारी रिक्वेस्ट जा रही है, 350 360 रिक्वेस्ट जा रही है। 400 दिख रहा है यहाँ नीचे, हाँ हाँ दिख रहा है। सॉरी, 466। हाँ 466 रिक्वेस्ट जो है हाँ। आपको बनाना पड़ेगी। राइट। तो इसीलिए टफ पड़ता है, 466 466 रिक्वेस्ट बनाने जाओगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। राइट। इसीलिए फिर बाद में हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, रिकॉर्डिंग का। बाद में क्या यूज रिकॉर्डिंग। करेंगे, रिकॉर्डिंग का। लेकिन अभी अगर ओके। आपको पता है कि यार सिंपल सिंपल मुझे इस पेज पे जाना है, इस पेज की रिक्वेस्ट लेना है, तो मैं सिंपल सिंपल जो है एक एक दो जो बना सकता हूँ। राइट। तो उसमें कोई वांधा है नहीं मुझे। ठीक है। बरोबर है। अब जैसे मान के चलो हमने 2 पेज बना दिए, मतलब हम चाह रहे हैं कि होम पेज का परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो और एजाइल और पेज का अजाइल परफॉर्मेंस का। टेस्टिंग हो। अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट मान के चलो ऐसा आपको वो देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ऐसा बोल सकता है कि आपको बेंचमार्किंग करना है। बेंचमार्किंग करने का मतलब होता है कि आपको साइट का, मान लो होम पेज का परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है। कितने के लिए, 10 यूजर्स के लिए। राइट। आपको एजाइल वाला पेज का करना है, वो भी 10 यूजर्स के लिए करना है। 10 यूजर्स के लिए। और दूसरा हम लोग एक सेकंड टेस्ट लेंगे 5 यूजर्स के लिए करना है। ठीक है। ऐसा आपको ठीक। टारगेट दिया जाएगा कि यार आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग। या फिर दूसरा आपको ये भी बोला जा सकता है कि होम पेज का परफॉर्मेंस टेस्टिंग करो और पता लगाओ कि होम पेज कितने नंबर ऑफ यूजर्स को अकोमोडेट कर सकता है, या कितने नंबर ऑफ यूजर्स को लोड ले सकता है। तो उस बरोबर। टाइम पे मतलब आपके पास अननोन है, आपको पता नहीं होम पेज कितना लेगा। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको, 1 3 5 ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन आप बना बना के देखोगे, इस एक यूजर पे फेल होता है कि नहीं होता है, 3 पे फेल होता है कि नहीं, बरोबर। 5 पे होता है कि नहीं होता है, 6 पे होता है। राइट। तो अगर उनको पता नहीं है तो वो आपको बोलेंगे कि आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग निकालो यार शैलेश इसकी,
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ यूजर बनाना पड़ेगा, शुरू से कम से शुरू करके ज्यादा की ओर बढ़ना पड़ेगा आपको। बरोबर। ठीक है ना, कि यार एक यूजर के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, 5 के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार 5 यूजर पे आने के बाद रिक्वेस्ट फेल होना शुरू कर रही है। बरोबर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 यूजर तक का ही कैपेसिटी है इसकी। हो सकता है वो 10 यूजर पे जाके भी नहीं फटे और आगे, तो जब तक फेल नहीं होता है तब तक आपको नंबर यूजर थोड़े थोड़े चंक में बढ़ा बढ़ा के देख लेने का। राइट, बरोबर। तो अपना टारगेट अभी के लिए मान लो 10 यूजर्स को देखना है आपको होम पेज में, तो हमने होम पेज पर बना दी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, पर उसमें ऐसा सेट नहीं होता कि सर्वर में कि इतने यूजर ये हैंडल कर सकता है। देखो अभी इसमें क्या होता है कि जब कंपनी काम करती है ना, हम्म। तो कंपनी क्लाइंट के लिए काम करती है। हम्म। क्लाइंट के लिए काम करती है इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि कंपनी के पास जो है ना 10-10 हजार 20-20 हजार यूजर को हैंडल करने के सर्वर हो। हाँ समझ, हाँ। तो कंपनी क्या करती है कि छोटे से प्रोटोटाइप पे चेक करके देख लेती है कि यार हम जैसे मान लो कंपनी के पास, जैसे आपके पास जैसे 8 GB रैम का सिस्टम है। हम्म। राइट, कंपनी के पास मान के चलो 8 GB रैम का सर्वर है। हम्म। तो कंपनी को पता नहीं क्या 8 GB रैम सर्वर पे ये जो गुरु 99 है ये कितना लोड ले पाएगी, कितने यूजर को हैंडल कर पाएगी। हम्म। गुरु 99.com आपको पता नहीं है, तो कंपनी को पता है कि यार हमारे पास इतना रिसोर्स है, 8 GB रैम का हमारे पास सर्वर है। राइट, ये अब हाँ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मान लो 100 GB हाँ। है, 200 GB जो भी, तो 8 GB रैम का हमारे पास है। अब कंपनी ऐसा तो नहीं है कि यार कंपनी के पास 1000 या 10,000 GB का सर्वर होगा, सब कंपनियां छोटी छोटी है अपनी। राइट, तो वो क्या राइट। करती है कि 8 GB रैम पे निकाल के देखती है कि 8 GB रैम पे 100 यूजर चला पा रहे हैं अपन, 100 यूजर से ज्यादा करते हैं ना तो ये एरर देने लगता है। तो वो क्या बरोबर। करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मान के चलो कि उन्होंने सोच लिया कि चलो 10 GB पे या 10 GB पे बढ़ा के देखें, तो 10 GB पे उनको मालूम पड़ गया कि हाँ 150 यूजर 10 GB पे चलेंगे। हम्म। राइट, पता चला। हाँ, तो पता इससे चल। क्या करती है कि कंपनी एक वो हाइपोथेटिकल वैल्यू निकाल लेती है कि 10 GB पे उसने 150 यूजर लिए, मतलब 20 GB पे कितना लेगा, 300। 300। राइट, तो वो ऐसा ऐसा वाला जो स्टेटिस्टिक या ऐसा वाला जो आंकड़े है ना वो कंपनी क्लाइंट को पेश करती है, और क्लाइंट बोलता है कि यार मेरी साइट पे तो एक दिन में 5,000 यूजर आते हैं। कितने यूजर आते हैं, 5,000 5,000। यूजर मेरी कम साइट पे आते हैं विजिट करने, मुझे पता है वर्डप्रेस या उसकी गूगल एनालिटिक्स से मुझे पता है कि 5,000 यूजर आते हैं मेरी साइट पे एक दिन में। राइट, राइट। तो फिर कंपनी बोलेगी कि ठीक है 300 के हिसाब से 20 GB है, तो आप काउंट कर लो, 3,000 के हिसाब से कितना होगा, 200 GB लगेगा। बरोबर। राइट, और 6,000 के हिसाब से कितना, 400 GB लगेगा। बरोबर। तो कंपनी फिर ऐसे एस्टिमेट देती है क्लाइंट को कि भाई 400 GB का सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको जो है 6,000 या 5,000 यूजर चलाने हैं तो। राइट राइट, ठीक, बरोबर। समझ रहे हैं, तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्मेंस टेस्टर का यहाँ होता है कि हम परफॉर्मेंस टेस्टर जो है ये चीज जो है ना ये बताते हैं कंपनी को कि भाई 8 GB पे 100 यूजर चले हैं, 10 GB पे इतने चले हैं, हम छोटे से स्केल पे बताते हैं उनको कि यार ये ऐसा हुआ है। उसकी बरोबर। हेल्प से जो है ना कस्टमर को, क्लाइंट को जो है हमारे मैनेजर्स और हमारी बिजनेस टीम जो होती है ना वो एस्टिमेट देती है। बरोबर। क्लियर है, पता चल रहा क्लियर। है कि हमारा रोल इंपॉर्टेंट क्यों होता है। हाँ हाँ, पता चला। जैसे फेसबुक का एग्जांपल लेते, फेसबुक चलाते हो ना। हाँ, चला रहा हूँ। राइट, और फेसबुक पे लाइव यूजर जाते हैं, किसी को पता चल गया कि यार 1,000 यूजर आए थे इस बार में, जब लाइव हुआ था तब 1,000 यूजर आए थे। राइट, तो उसको पता है कि यार 1,000 यूजर आए थे, तो अगली बार वो हुआ तो अगली बार भी देखा उसने कि यार 900-800 के आसपास आए, तो उसको एक एवरेज पता चल जाता है कि यार 1,000 यूजर के आसपास आते हैं मेरा, तो मुझे 1,000 यूजर के आसपास की कैपेसिटी वाला कोई सर्वर चाहिए। राइट, राइट। वैसे फेसबुक भी ऐसा निकालता है टेस्टिंग कर करके कि यार मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं अभी तक, किसी कोई सेलिब्रिटी हुआ, कोई सेलिब्रिटी जब लाइव हुआ तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ सर्वर की जरूरत पड़ती है। राइट, तो वो सर्वर, और आजकल क्या है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है आजकल। इलास्टिक बिन का नाम सुना है, क्या क्या क्या? इलास्टिक बिन लिखा है मैंने ना, इसमें। इलास नहीं 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 सुना ये। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में अभी आया है, आपको बता रहा हूँ मैं। अमेजोन के पास जो इलास्टिक बिन होती है, हम्म। राइट, इलास्टिक बिन का मतलब ऐसा होता है कि उसमें शुरुआत में शायद एक या दो सर्वर होते हैं। हम्म। राइट, मान लो कि कोई सेलिब्रिटी लाइव हुआ, 500 यूजर आए उसकी कैपेसिटी में, उसके बोला था कि यार 1,000 यूजर तक आ जाते हैं, लेकिन बाय चांस उसके उस पर 2,000 5,000 यूजर आ गए, 2,000 यूजर आ गए, 1 घंटे के बाद ही या 10 मिनट के बाद ही 2,000 यूजर आ गए। तो इलास्टिक बिन क्या करता है, इलास्टिक बिन जो है पहले दो सर्वर को इंस्टॉल करता है। इलास्टिक बिन क्या करता है,
दो सर्वर का। दो सर्वर। इलास्टिक बिन का मतलब ये कि इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब एडजस्टेबल है, तो दो सर्वर ओके देता है। जैसे यूजर बढ़ते हैं इलास्टिक बिन क्या है अपने 4 सर्वर बढ़ा देता है, और ओके। ज्यादा बड़े 6 सर्वर बढ़ा देता है। राइट, ऑब्वियसली इसका कॉस्ट लेता है वो, जिस भी कंपनी से लेता है वो। राइट, जो उसको यूज करवा रहा है फेसबुक है सबसे, तो ऐसे 10 20 अगर आपके यूजर बढ़ते गए तो 20 50 ऐसे 50 सर्वर खड़े कर सकता है वो एक साथ। ओके ऑटोमेटिक होता है ये सर। हाँ, ऑटोमेटिकली कैपेसिटी के हिसाब से। मान लो कि 10 मिनट के आपका वो चला, उसके बाद जो है मान लो आपके यूजर जो है सीधा कि सीधा सारे लोग लेफ्ट कर गए और 500 यूजर ही बचे। तो 500 यूजर ही बचे और मैं तो 50 सर्वर बना चुका हूँ यहाँ पे। हम्म। तो वो क्या करता है कि वापस से जो है वो लोअर माइनर रेंज पे आ जाता है। हाँ हाँ उसका नाम ही माइनर। इलास्टिक बिन है, तो वापस से 2 4 सर्वर पे आ जाता है, और फिर बड़ा अगर कोई बड़ा तो वो वापस से अपने आप को बढ़ा देगा। समझ सही में है। आया कॉन्सेप्ट? हाँ। इस तरह से काम करता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। ओके। तो हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक बेस लाइन जिसको बोलते हैं ना, कि हम एक, वो कहते हैं ना बेंचमार्क, या मान के चलो ना एक बेस जीरो लाइन देते हैं कस्टमर को, कि भाई इतने हम्म। यूजर पे इतना चलेगा, इतने यूजर पे इतना चलेगा, तो आपको कम से कम है ना 100 इलास्टिक बिन सर्वर की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर ओके। में। राइट, तो हम ये चीज निकाल के देते हैं। देखो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना आसान है, जेमीटर सीखना आसान है। मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, जेमीटर आप सीख जाओगे, हो सकता है जेमीटर के बाद कोई नया टूल भी आ जाए 5 साल के अंदर। हम्म। राइट, लेकिन मैं जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना आपको, ये कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही जैसा रहने वाला है। वो बरोबर। कहते हैं ना कि अगर आप गाड़ी सीख रहे हो टू व्हीलर, आपने अगर दो एक गाड़ी अच्छी सीख ली गियर वाली, तो आप हाँ कोई भी हाँ गाड़ी चला सकते हो। हाँ हाँ तो सही ये है। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपने ये एक बार समझ लिया ना, तो आप हम्म। टूल कोई भी हो गूगल मार के सर्च कर लो। जियोमीटर सीखना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग काम आत खाते हैं जब इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार अब क्या होगा, ऐसा होगा तो अब क्या होगा, आपने रिपोर्ट निकाल के दे दी तो अब क्या होगा। तो ये बरोबर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस टेस्टिंग का। समझ हम्म। रहे हैं? तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह से जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग काम करता है। क्लियर है? क्लियर क्लियर। बाकी इसमें रिक्वेस्ट बनाना और ये सब बहुत इजी काम है, कुछ नहीं है। आप गूगल पे भी सर्च मारोगे तो आपको इजी मिल जाएगा, लेकिन हाँ जो गुरु कॉन्सेप्ट मैं आपको 1990 पे बीच भी बीच है। में, हाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बीच बीच में, अब लोग बहुत से बार मेरे पास आते हैं तो वो क्या सीखने पे ध्यान देते हैं कि अरे हमें तो ये वाला बता दो, ये वाला कैसे काम करता है। कोई भी एक ले लेंगे, उठा लेंगे वो, ये वाला बता दो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ये बता दो। राइट, ये वाला बता दो। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई, मेरे भाई, तुम स्पेसिफिक जाने की कोशिश मत करो। तुम एक हम्म बार कोर कॉन्सेप्ट समझोगे ना, क्योंकि मैंने एचपी के परफॉर्मेंस टेस्टिंग लाइसेंस वर्जन पे भी काम किया है। हम्म राइट, ये तो फ्रीवेयर है जेमीटर, जो हर कोई चला सकता हम्म, है, लेकिन एचपी के बरोबर। लाइसेंस वर्जन पे भी काम किया है। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि तुम लोग जो है बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को सीखने पे ध्यान दो। राइट, बरोबर है। मैं कंपनी में भी ट्रेनिंग देता हूँ, उनको ये बोलता हूँ कि देखो टूल कोई भी हो भूल जाओ। तुम रॉयल इनफील्ड भी चला लोगे, तुम प्लेटिना भी चला लोगे, हीरो होंडा भी चला लोगे, सब चला लोगे, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि भाई गियर दबाने कैसे। के बाद जो है हाँ धीरे धीरे क्लच छोड़ना पड़ता है। कैसे चलाना है। राइट, धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे और रेस देते जाओगे तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। ये हर गाड़ी का कॉन्सेप्ट, चाहे कार ले लो, कुछ भी ले लो। हम्म। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं नहीं, मेरे को तो यार, मेरे को तो कार नहीं, मेरे को तो आप फरारी के हिसाब का ही सिखाओ, मेरे को तो वही सिखाओ आप। राइट, तो राइट। हमेशा आप वैसा नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं यार, मैंने तो स्प्लेंडर के हिसाब से चीज सीखा था, उसमें तो पीछे ही लगते थे गियर, अब आगे जो गियर लगते हैं मुझे पता नहीं चलता है आगे गियर में कैसा होता है। राइट, बरोबर तो राइट। आप वो सीखने की कोशिश मत करो कभी भी, उसकी बेसिक चीज को सीखने की कोशिश करो कि उसकी आत्मा क्या है। क्लियर है? क्लियर क्लियर। उसके बाद तो सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। राइट, उसके बाद सब कुछ आपको इजीली गूगल पे मिलेगा, बट कोर कॉन्सेप्ट सीख गया ना एक बार, तो इंटरव्यू और खुश हो जाएगा आपसे। ठीक, हम्म। तब हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई हमने थ्रेड ग्रुप जोड़ लिया दो यूजर के लिए, रिक्वेस्ट दो तो रिक्वेस्ट ऐड रिक्वेस्ट किया। में डाल दी कि हमें इन 2 पेजेस का परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है। हम्म। अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए होगा ऑब्वियसली, रन होने के हम्म। बाद वो किस से लूंगा मैं रिजल्ट? सेम रिपोर्ट से। हाँ, रिपोर्ट को क्या बोलते हैं हम जेमीटर में, क्या लिसनर लिसनर। लिस्नर। लिसनर। तो मैं लिस्नर लगा देता हूँ, व्यू रिजल्ट ट्री। और क्यों लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे कॉमन और सबसे पूरी इंडस्ट्री में यूज होने वाले ये 2 लिस्नर ही होते हैं, व्यू हम्म। रिजल्ट ट्री और समरी रिपोर्ट। कारण क्या? व्यू रिजल्ट ट्री आपको हर रिक्वेस्ट के फेलियर का कारण भी बताता है। हम्म। क्या करता है कि हर रिक्वेस्ट फेल हुई, क्या एरर आई, नेटवर्क सर्वर बरोबर। फेलियर, 404 फाउंड, वो फाउंड। और समरी रिपोर्ट क्या करती है कि आपको सिर्फ एक रिपोर्ट देती है अच्छे से, जो डेटा किसी क्लाइंट को शो करना हो ना,
कि इतने परसेंट मैक्सिमम टाइम इतना लगा, एवरेज टाइम इतना लगा, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स का मतलब होता है रिक्वेस्ट गई, राइट। वो सारा दिखाने के लिए समरी रिपोर्ट काम करता है, लेकिन एरर क्या है वो दिखाने के लिए क्या काम करता है, व्यू रिजल्ट ट्री काम करता है। व्यू ठीक है, रिजल्ट। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ, करेक्ट। चालू है चालू है। अब मैं सबसे पहले इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जेमीटर का बनाने के बाद मुझे हमेशा सेव करना पड़ेगा। पहले मैं मान के चलो क्यूए ट्रेनिंग करके मैं कोई भी एक नाम देके सेव कर देता हूँ। जेएमएक्स फाइल देखो मैंने बताया था वैसी सेव होगी, फाइल टाइप हम्म, जेएमएक्स होगा, सेव कर दिया। एक बात और ये भी ध्यान रखना हमेशा कि किसी भी साइट के ऊपर हिट करना इलीगल होता है, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। ऐसा। जब तक कि कोई भी साइट हमारे टेस्टिंग में नहीं आती है ना, उसके अलावा कोई भी साइट अगर हम लेके उस पर करते हैं ना तो वो इलीगल होता है। हाँ मतलब हाँ अगर चाहे तो साइट का ओनर हम पे केस कर सकता है अगर उसको हमारी आईपी ट्रैक हो जाती है तो, और वो हो ही सकती है इजीली, हाँ राइट। हाँ, वो तो सबको ये हाँ। पता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि गुरु 99 पे जाके हो 100,000 यूजर आपने डाल दिए। आपको बस बरोबर। एग्जाम्पल के रूप में समझना है कि हाँ यार 10 डाले हैं तो अगर मेरी साइट आई तो 100 भी डालूंगा तो चलेगा ही वो तो, राइट। बरोबर, राइट। ध्यान रखना है कि कभी ऐसा गलती नहीं करने का कि किसी, क्योंकि हो सकता है कोई आप पे इलीगल केस भी कर सकता है ना। मान लो मैंने हाँ हाँ। 5 यूजर डाले, 5 यूजर 10 यूजर तो चलेगा, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली पॉपुलर साइट है तो वो भी जानते हैं कि भाई इतना लोड तो आ ही जाता है 1-2 मिनट के अंदर अंदर, राइट। बरोबर। ठीक है, तो मैंने मान के चलो 5 यूजर डाला, क्या डाला मैंने, नंबर ऑफ थ्रेड्स 5, 5 यूजर फाइव एक फाइव। ही, 5 डिवाइडेड बाय ए रैंप ऑफ एक, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 सेकंड में कितने यूजर काम करेंगे, फाइव। 5 यूजर। अब मैं मान के चलो अगर मेरा सब कुछ सही है तो मेरी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। हम्म। मैं इसको, ये रन करने का बटन होता है, आपको ये बटन पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। इस बटन से क्या होता है, ओपन, कोई भी ओपन। फोल्डर में आपकी स्क्रिप्ट पड़ी हो ना, दिख रहा है येलो वाला, हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। ये तो इसका zoom हो गया। दिख रहा है। ठीक है, फिर सेव बटन है ब्लैक वाला, सेव हो जाता है। ये वाले टेम्पलेट्स है जिसका हम लोग यूज कुछ करते नहीं है, जो जेमीटर पे जाके सिर्फ रीड करवाता है, ये कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, हम्म सबसे पहला ये न्यू करने के लिए, कोई न्यू टेस्ट प्लान बनाना है आपको, उसके हम्म। लिए ये कट का ऑप्शन होता है, ये कॉपी का ऑप्शन होता है, राइट, पेस्ट का ऑप्शन होता है। टेस्ट का। अभी सारे अगर ट्री आपने बनाए हैं ऐसा, हम्म। अब ट्री को एक्सपांड ऑल, प्लस का मतलब सारे एलिमेंट एक्सपांड, नेगेटिव का मतलब सारे कोलैप्स। कोलैप्स। एक्सपांड कोलैप्स के बटन है जनरल यूज। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, होता है प्ले बटन, स्टार्ट जिसको बोलते हैं, हम्म। राइट। ये सर्वर का है, इसका भी हम यूज नहीं करते हैं, राइट। स्टार्ट नो पॉज, मतलब कहीं रुकना नहीं है ऐसा, पर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सिर्फ स्टार्ट का। और स्टार्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये क्लियर वाले दो, जब भी रिपोर्ट या कुछ भी रन करते हैं ना उसके बाद पहले हमेशा इन दो को दबा देने का, ताकि अपने रिजल्ट को अच्छे से क्लियर कर दें। नहीं तो क्या होता है बरोबर। कि मान लो 10 यूजर आपने रन किए और फिर अगला ही हम्म अपन ने रन कर दिया तो वो 10 के साथ 20 को जोड़ देगा, वापस अगले 10 को जोड़ देगा। इसलिए हम्म। हमेशा क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये बरोबर। सर्च का है, राइट, फाइंड करने का, कोई एलिमेंट में आपको फाइंड करना है इस पेज के अंदर वो, राइट, वो तो आप डायरेक्ट कंट्रोल एफ करके भी फाइंड कर सकते हो, कोई वांधा नहीं। बरोबर। सिंपल जो वर्ड के कॉन्सेप्ट होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, वही हाँ है। हाँ। ठीक है, बरोबर। अब देखते हैं हमारा पहला टेस्ट रन करते हैं, पास होता है फेल होता है वो हमें एरर देगा। तो रन करूंगा मैं किससे, इस ग्रीन बटन से, हाँ। क्लिक किया मैंने, अब ये चालू है, रेड रहेगा जब तक, मतलब चालू रहेगा। ठीक है, तब कितने यूजर दिए थे मैंने, फाइव। 5 यूजर दिए थे मैंने, राइट। कितने यूजर आए, 1 2 3 4 5, पहली रिक्वेस्ट को 5 यूजर ने हिट किया, दूसरी रिक्वेस्ट को भी 5 यूजर ने हिट किया, और ये रिपोर्ट से पता चल गया आपको। ठीक है, अब रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि जैसा ब्राउजर में बिहेव हो रहा था ना, वैसा का वैसा यहाँ पे बिहेव हो रहा था। कैसे, जब आप इस पर क्लिक करो, जब आप क्लिक करते हो तो 3 टैब्स पता चलती है आपको, सैंपल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और सैंपल रिजल्ट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मतलब आप देखते हो कि जब आप रिक्वेस्ट हिट कर रहे हो ना वो क्या क्या लेके गई है अपने साथ में, बरोबर। उसका रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे, कि वो यहाँ पे आपको एरर पता चले, रिस्पॉन्स में से 200 ओके का मतलब क्या हुआ,
ओके, ठीक, बरोबर है। हाँ बरोबर है, रिक्वेस्ट पास हो गई। हम्म, कितना टाइम लिया रिक्वेस्ट ने? ये मिली सेकंड में होता है, सारा का सारा जो हमेशा खेल जेमीटर में चलता है मिली सेकंड के अंदर चलता है, मतलब डिवाइडेड बाय 1000। बरोबर। तो ये लोड टाइम कितना क्या बता रहा है आपको? लोड टाइम 4 5 6 7 6.5। 4 मतलब इस 6 पहली 5 रिक्वेस्ट ने जो है आपको 4565 मतलब 4 सेकंड, 4.5 सेकंड क्या के आसपास इसने लिया है। लिया टाइम? चलो मैं इसको एक यूजर पे रन करके बताता हूँ तो आपको डिफरेंस ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, मान लो एक यूजर को अब सेव हमेशा करने का और फिर क्या करने का, क्लियर, नहीं तो वो उसी रिजल्ट में मिक्स हो जाएगा। देखो दिखाऊं, देखो अगर मैं रन करूंगा तो ये रिजल्ट पहले का था ही, अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो अगला रिजल्ट देखना मेरा यहीं ऐड हो जाएगा। राइट। कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ कंफ्यूजन भी होगा। समरी रिपोर्ट में देखो, समरी रिपोर्ट किसकी आई? 6 यूजर की आई सीधा। तो मुझे ऐड पता कर दिया। चलेगा कि यार 5 यूजर का क्या था और छठे एक यूजर का क्या था, मुझे थोड़ी पता चलेगा, हाँ जेमीटर तो सबको ही लेके जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए हमेशा बोलता हूँ मैं कि क्लियर करने का। ठीक है, बरोबर। बरोबर है। अब एक यूजर का मैं फिर से क्लियर करके हिट करता हूँ। अब देखो कि एक यूजर हिट हुआ। guru99.com पे जाके एक यूजर ने पेज ओपन किया, होम पेज, और फिर क्या ओपन किया? एजाइल वाला पेज। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट? क्लियर क्लियर। तो होम पेज पे जब क्लिक किया तो इससे ये 3 टैब में पहला सैंपल रिजल्ट बताता है कि भाई आपने इतनी बजे हिट किया था। राइट। आपका लोड टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड, 2000 दूसरा। मिली सेकंड, मतलब 2 सेकंड के आसपास हुआ। ठीक है। लेटेंसी इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है कितना डिले लेता है। इस पेज के ऊपर कितनी साइज, कितने एलिमेंट्स थे, उनकी साइज क्या थी बाइट्स में? 95,000, मतलब 95 KB का डेटा होम पेज पे लोड हुआ। ठीक है। ठीक है। और एरर और ये रिस्पॉन्स कोड, हमारे लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लोड टाइम, रिस्पॉन्स कोड। रिस्पॉन्स कोड अगर 404 आ गया तो समझ लो एरर है। राइट। अब दूसरी चीज होती है कि रिक्वेस्ट क्या क्या लेके गई। तो रिक्वेस्ट क्या लेके गई थी? सिर्फ गेट। गेट गेट रिक्वेस्ट थी, HTTP guru.com पे वो लेके गई थी। राइट। और ये हेडर्स खुद ब खुद बनते हैं उसके, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं। रिक्वेस्ट बॉडी और रिक्वेस्ट करोगे ना, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट बॉडी और रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं। बरोबर। और तीसरा आता है कि रिस्पॉन्स क्या मिला। जैसे ब्राउजर में क्या मिलता है, हमने guru99.com किया तो हमें पूरा पेज मिलता है HTML के साथ। वैसे रिस्पॉन्स डेटा में हमें ये HTML पेज मिल गया। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये guru99.com का ही है? राइट। हाँ पहचानना पड़ेगा हमें guru99.com का। तो इसके लिए यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट करके। हाँ, यूआई थ्रू दिखेगा। हाँ इसमें HTML पे। ऑप्शन होते हैं। तो आप HTML। सेम है, अभी जो है ब्राउजर आप दबा दो यहाँ पे। हम पहले अभी अधिकतर जो पहले ऑप्शन नहीं होता था मेरे टाइम पे, तो HTML डाउनलोड रिसोर्स पे क्लिक करते थे तो सारी इमेजेस और वो सब डियमीटर डाउनलोड कर देता था। हैंग हो जाता है यहाँ पे सिस्टम थोड़ी देर के लिए। क्या होता है? सिस्टम हैंग हो जाता है। देखो मैंने क्लिक किया, वो हैंग हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि सारी चीज़ों को डाउनलोड कर रहा होता है। बरोबर। ठीक है। तो डाउनलोड कर रहा है, देखो वो पेज लिया है, दिखा? हाँ हाँ, दिखा। ठीक है, guru99.com सारे वो बेसिक HTML लेके आ जाएगा। ये सारे पेज, ये सारा सब कुछ, ये इमेजेस आ गई, ये सारा आ गया, जितने भी पेज, पूरा इन्फॉर्मेटिका जेमीटर। देखा guru99.com का पूरा होम पेज जो है ये जेमीटर अपने अंदर लोड करके ले आता है। बरोबर। देखा, ये सारी इमेजेस, ये सारा सब कुछ। राइट, जेमीटर इन्फॉर्मेटिका आ गया सारा मेरा। हाँ ऐसा हाँ। कैसा? मतलब हाँ, मेरी रिक्वेस्ट सही, बिल्कुल करेक्ट गई है मेरी रिक्वेस्ट। ठीक है। हम्म और एक ऑप्शन आ गया है ब्राउजर का, आई थिंक वो भी वैसा ही देता है, HTML जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग देता होगा वो लुक। देखो लोड हो रहा है वो। हाँ, अभी ये नया ऑप्शन दिया है अभी लेटेस्ट वाले उनमें। ये एक्चुअल व्यू देता है। हाँ ये अभी लेटेस्ट वालों में आया है, पुराने वालों में ऐसा नहीं था। पुराने में सिर्फ हम लोग HTML ही देखते थे। राइट। अब देखो पूरा HTML बिल्कुल करेक्ट तरीके से, पूरा ये हाँ पेज और ये पेज मिला लो आपको सेम ही मिलेगा। हाँ, प्रॉपर व्यू देता है। हाँ तो आपको पता चलेगा हाँ यार मैंने जो रिक्वेस्ट हिट की वो सही पेज पे ही गई है। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे पेज पे से रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है। बरोबर, ठीक है। हाँ, अब दूसरी रिक्वेस्ट मैंने रन की थी किस पे? अजाइल एजाइल पे। वाले पे। तो वो एजाइल वाले पे गया। हम्म। दिख रहा है मुझे कि मैंने जो हाँ रिक्वेस्ट बनाई थी वो सही कैसे बनी? क्योंकि वो एजाइल वाले पे गया।
देखो एजाइल वाली का, और कभी भी ध्यान रखना ब्राउजर में जाकर लोड करके देख लेना कि सही है कि नहीं। ये एजाइल वाला पेज है पूरा, एजाइल मेथोडोलॉजी सिलेबस, ये वो साइन अप, ये एजाइल मेथोडोलॉजी, ये सारा सिलेबस, ये साइन अप, सब कुछ आ गया मेरा। हाँ हाँ बरोबर है। मतलब मेरा ये काम जो है बरोबर हुआ, राइट। मैंने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो पूरी पूरी सही से गई। तो एक यूजर ने जब हिट किया तो मेरे जेमीटर ने और मेरे ब्राउ गुरु डॉट कॉम ने अच्छा सा रिस्पॉन्स पास। दिया। अब हाँ। मैं क्या करता हूँ कि अब फेल नहीं हुआ तो अब मैं 5 वाला ट्राई करता हूँ। हम इसको फेल नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि हमारी साइट नहीं है इसलिए, टेस्ट साइट, राइट। तो अब हाँ मैं क्या करता हूँ, वापस देखता हूँ, अब मैं रिजल्ट को क्लियर कर देता हूँ सारा। हाँ। सेव किया मैंने। अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ फिर से, और इसको हटा देने का, शुरू में टेक्स्ट पे ला देने का, क्योंकि लोड लेना शुरू कर देगा, आप क्लिक कर दोगे। अब मैं क्या हम्म, करूँगा, 5 यूजर सेट किए मैंने, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, सॉरी। 1 सेकंड में हाँ, और अब मैं इस पे रन प्ले कर, कर। प्ले। ठीक है। तो अब कितने कितने रिक्वेस्ट जाएंगी, 5 5। 5 5। 5 एजाइल पेज पे और 5 होम पेज पे। होम पेज पे। क्लियर है। हाँ क्लियर। 5 एजाइल पेज पे, 5 होम पेज पे। तो देखो हम्म इसका मतलब ये होगा कि पांचों यूजर को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एचटीएमएल या ब्राउजर लगा के देख लेता हूँ, चलो सबको लोड करवा देता हूँ। तो देखता हूँ, देखो पांचों यूजर, मान के चलो अपने 5 दोस्त बैठे थे, पांचों ने हिट किया एक साथ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 5 यूजर की कैपेसिटी तो अपने को पता चल गई कि 5 यूजर तो हैंडल कर ही सकता है एक साथ। फिर बरोबर है। एजाइल पेज देखा, ठीक है। समझ आया बरोबर है। मैनुअली कैसे बना सकते हो आप, अगर आपको रिकॉर्ड हाँ नहीं भी समझ। पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जेमीटर को काम करता है इस पे। हम्म। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट, हाँ क्लियर हो गया, क्लियर। है ना। हाँ। आप बता सकते हो कि रिक्वेस्ट कैसे बनाई जाती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे, रिजल्ट और समरी रिपोर्ट। अब रिजल्ट टीम में मैंने बोला था हमें बताता है, लेकिन जब हमारी स्क्रिप्ट सही हो जाती है ना कि हाँ पास पास होने लगी सारी रिक्वेस्ट, तो फिर हम सिर्फ समरी रिपोर्ट से रिजल्ट लेते हैं। हम्म। क्यों, क्योंकि समरी रिपोर्ट जो है हमें एक्सेल में डेटा लेने का फायदा देती है। ओके। क्या करती है, एक्सपोर्ट। हाँ, तो ये सेव टेबल डेटा एज, इस पे क्लिक करोगे तो समरी डॉट सी एस पी। तो हमेशा ध्यान हम्म। रखना कि उसमें नंबर ऑफ यूजर के साथ अटैच कर देने का, अंडरस्कोर 5 यूजर्स, ओके। है ना, ऐसे कर देने का। जो भी साइट का नाम है उसका पहले नाम देने का, गुरु हम्म। अंडरस्कोर समरी 5 यूजर्स डॉट सी एस पी, ठीक है। ठीक है। तो मेरी बात सेव हो गई। अब बिन फोल्डर में जाके, ये हमेशा बिन फोल्डर में सेव करना जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा आइटम यहीं मिल जाएगा। बाहर सेव नहीं कर सकते ऐसे? नहीं कर सकते हो, वांदा नहीं, कहीं भी सेव कर सकते हो, लेकिन हमें ये अधिकतर करते हैं कि एक ही पेज के में पड़ा रहे ना, तो क्या है, हम्म हमें सब यहीं से मिल जाएगा। अब ये आ गया हमारी एक्सेल CSV फाइल, गुरु हम्म 99 गुरु समरी 5 यूजर्स। इसको हम्म। अगर क्लिक करोगे तो जो वैसा का वैसा रिजल्ट जो जेमेंटर में था ना, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। दिख रही है आपको एक्सेल शीट, हाँ दिखा दिखा। देखो। तो ये एक्सेल शीट दिखी, हाँ क्लियर। दिखा दिखा। हाँ क्लियर। पता चल जाएगा कि होम पेज की रिक्वेस्ट जो है 5 लोगों ने हिट, सैंपल मतलब वही रिक्वेस्ट या यूजर, 5 लोगों ने की। एवरेज टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स। हाँ 2 सेकंड। मिनिमम टाइम इतना लेता है, हमें हमेशा मैनेजर को एवरेज टाइम ही दिखाता है, राइट। हम्म मिनिमम टाइम इतना लगता है, मैक्सिमम इतना लगता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, एरर का मतलब है, राइट। ओके। एरर हाँ का मतलब है कि 0% होना चाहिए, अगर एरर 100% या 1% भी होती है तो मतलब हमारे लिए रिक्वेस्ट फेल है, ठीक है। बरोबर। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 5 यूजर में से किसी को भी एरर नहीं आई, मतलब 0% की एरर। तो एक को सही भी है। अगर एक को यूजर को आ जाती, 5 में से एक को यूजर को आते तो कितना परसेंटेज देता ये, 0.01। नहीं, ये कितना देता, 20%, है ना। समझ में आ रहा है हम्म। कैलकुलेशन, कैलसी में करके देख सकते हो आप। 5 यूजर में से एक यूजर को आए तो कितना परसेंट हुआ, 1/5 × 100, 0। 20% की एरर देता अगर ये एक यूजर को आती, ओके ओके। समझ रहे। हम्म। 5 में से एक आती तो 20% का एरर देगा। बरोबर। तो ये रिपोर्ट से, ये रिपोर्ट भेजना होती है और इस रिपोर्ट में से डेटा निकाल के हमें देना होता है, राइट। बरोबर राइट। थ्रूपुट का मतलब होता है, थ्रूपुट का मतलब पता चलता है। थ्रूपुट का नहीं। मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड,
मतलब सर्वर जो है कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर पाया। 5 यूजर जब हिट किए तब सर्वर ने क्या किया, सर्वर कितने यूजर को एक सेकंड में या कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाया, तो 1.7 रिक्वेस्ट पर सेकंड दे पाया। मतलब लगभग 2 रिक्वेस्ट पर सेकंड सर्वर हैंडल कर पाया, राइट। 2 रिक्वेस्ट। थ्रूपुट का मतलब ही होता है, देखो आप उसमें रिमीटर में तो लिखा ही है, वांदा नहीं है। थ्रूपुट जो है यहाँ पे दिख रहा है हाँ 1.8 हाँ सेकेंड पर सेकेंड, हाँ। 2.0 पर सेकेंड, उसका मतलब 2 टू रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड्स में 5 यूजर्स लिए। नहीं, 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 2 रिक्वेस्ट लिए। ओके ओके, 1 सेकेंड में 2 रिक्वेस्ट। हाँ, तो थ्रूपुट का मतलब मैं लिख के बता देता हूँ आपको नोटपैड में। थ्रूपुट का मतलब क्योंकि इम्पोर्टेंट वही पूछते हैं उसमें इंटरव्यू में। थ्रूपुट इक्वल टू होता है रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो सर्वर कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है जब 5 यूजर उस पर लोड करते हैं, तो हम्म right? तो उसने क्या रिजल्ट दिया कि 2 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है वो, जब 5 यूजर थे तब। हम्म। ठीक है, ठीक पता है। चला इतना कॉन्सेप्ट? हाँ, ज़्यादा पता जल्दी चला। नहीं हुआ कुछ? नहीं नहीं नहीं। क्या क्या बरोबर। किया हमने? पहले हमने थ्रेड ग्रुप ऐड किया यूजर्स के लिए। उसके हम्म। बाद हमने पेज की एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाई, किस में से लेके, सैम्पलर में से एचटीटीपी टेम्पलर में रिक्वेस्ट से। ली, और उसके हाँ अंदर डेटा भरा हमने। खाली प्लेस होल्डर हाँ। के अंदर डेटा भरा कि कौन सी रिक्वेस्ट होगी, एचटीटीपी होगी। कुछ पाथ तो नहीं है, उसका होम पेज था इसलिए कोई पाथ नहीं, और एक गेट पोस्ट थी, गेट गेट पोस्ट किया। डाला। फिर उसका एजाइल वाली रिपोर्ट। थी, एजाइल वाली थी उसमें भी सेम सर्वर था, एजाइल वाले पे भेजा, डाला हम्म। उसमें गेट। फिर उसमें रिजल्ट लेने के लिए हमने गेट रिजल्ट ट्री का। जब भी ध्यान रिपोर्ट रखना किया। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को, और फिर हमने समरी रिपोर्ट। जब भी आपकी रिक्वेस्ट पास होने लग जाए ना सारी, तब इसको हम्म। डिजेबल कर देना, व्यू रिजल्ट ट्री को। कारण ये कि ये भी है ना, लोड डिले बढ़ाने में टाइम लेता है जेमीटर में, तो ओके, इसीलिए पूरा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। पूरा हाँ होने के बाद। हाँ, जब आपको पता चल जाए कि पहले एक बार ड्राई रन किया आपने एक यूजर के साथ, जैसे मान लो एक यूजर के साथ ड्राई रन किया, आपको पता चल गया कहाँ यार रिक्वेस्ट बनाने में तो मैंने कोई गलती नहीं करी। उससे क्या पता हम्म चलता है कि यार रिक्वेस्ट बनाने में तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जहाँ जो डालना था वही डाला था। हम्म। उसके बाद जब 10 यूजर, 5 यूजर, एक से ज़्यादा यूजर रन करो ना, तो उसके पहले इसको डिजेबल कर दो, ताकि इसमें कोई डेटा नहीं जाए, क्योंकि ये मेमोरी खाता है और ये लोड में टाइम ऐड कर देता है जेमीटर में। ठीक है, बरोबर। हाँ इसलिए हाँ। इसको डिजेबल करके सिर्फ समरी रिपोर्ट में ही डेटा लेने का हमेशा। बरोबर है। ठीक है, तो इसमें कोई डेटा जाएगा नहीं, सिर्फ समरी रिपोर्ट में डेटा जाएगा। सिर्फ डेटा आ गया तो आपको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा इसमें। बरोबर। तो इस रिपोर्ट को सेव्ड एज डेटा टेबल करके और सीएसवी फाइल में ले लो। हम्म। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? हाँ, क्लियर क्लियर है। है ना? तो अब आप क्या करोगे कि एक ऐसा ही गुरु 99 या किसी भी एक दूसरी साइट जो आपको पता है, गूगल पे हो, कोई भी साइट, उसको लेके आप क्या करोगे, आप होमवर्क क्या रहेगा कि आप क्या करोगे, हम्म। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए हैं आपको हाँ इस हाँ वीक में। अब अगली क्लास अपनी वैसे भी नेक्स्ट सैटरडे को लगेगी, हाँ राइट। हाँ या उसके बीच में अगर कोई छुट्टी आई तो उस दिन हम एक अपन दोनों म्यूचुअली डिसाइड करके ले लेंगे, राइट। हाँ हाँ। तो आप क्या करोगे कि आपको क्या करना है कि एक सिंपल टेस्ट प्लान बनाना है। मतलब हम्म। जेमीटर में आपका होमवर्क क्या रहेगा, ताकि आपको खुद प्रैक्टिकली पता चलेगा, अगर यार मैं तो अभी तो क्या है, हाँ हाँ सब हो जाएगा, हाँ ये भी समझ हाँ में आ गया, हाँ ये हाँ। भी समझ में आ गया। लेकिन जब जाओगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि यार ये सिलेक्ट कहाँ से करना था। समझ रहे हो? बरोबर। हाँ हाँ। इसलिए क्या करोगे आप कि एक सिंपल टेस्ट प्लान बनाओगे। उसके अंदर 3 पेजेस कोई भी अलग अलग लेना, ओके। और उनको लेके आपको टारगेट देता हूँ मैं कि 5 यूज़र कॉमा 10 यूज़र, बस इतना ही रखना। तो मैं आपको टारगेट देता हूँ 1,5, मैक्सिमम 10 यूज़र। कोई भी गूगल पे से साइट उठाना अच्छी सी, सिंपल, जिसमें कोई लॉगिन वॉगिन कुछ नाटक नहीं हो। ठीक है, हम्म हम्म। 5 यूज़र 10 यूज़र का आप डेटा रिपोर्ट लेके आना, मुझे समरी रिपोर्ट चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। विद, है ना, एरर हो क्या हो, ये आपको मेरे को होमवर्क करके देने का है। इस वीक में पूरा हाँ। आप इसका प्रैक्टिस करो, जितना भी इस कॉन्सेप्ट मैंने समझ में समझाया आपको सारा प्रैक्टिस करो, और ये प्लान आप बना के मुझे दो। और बीच में अगर आपको ठीक। कोई दिक्कत आए कहीं कुछ सिलेक्ट करने में कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये होमवर्क मैं देता हूँ, इससे क्या आपको खुद पता चलेगा कि यार मैं कितने पानी में हूँ। हाँ, सही है, बस सही है। है ना, ये प्रैक्टिकल टेस्ट यही है इम्पोर्टेंट। बरोबर है। ठीक है,
हाँ ये अगर आप होमवर्क करके ले आते हो तो अपन फिर स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग वाला। कि अब ये बरोबर। जो चीज यहाँ अपन ने मैनुअली करी, अब 4,000 5,000 रिक्वेस्ट हो तो मैं 4,000 5,000 तो नहीं करूंगा, राइट। हाँ इतनी तो सैलरी मुझे मिलती नहीं है कि मैं एक एक ऐड करूँ उसमें बैठ के, राइट। करेक्ट। राइट तो मुझे तो राइट। एटलीस्ट ऐसा चाहिए कि भाई काम कम करो और सैलरी ज्यादा मिले, तभी अमीर हाँ बनूंगा मैं, हाँ हाँ, राइट। सही है सही तभी है। केजीएफ का लुक मेरा बड़ा होगा। हाँ हाँ। राइट। तो सही है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कम काम हो सके, इसलिए हम क्या देखेंगे, अगला स्क्रिप्ट रिकॉर्डर देखेंगे जो कि नॉन टेस्ट एलिमेंट से आएगा, टेस्ट हम्म। स्क्रिप्ट रिकॉर्डर से। तो वो हम किसी भी ब्राउजर के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर लेंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें अपन को सारी रिक्वेस्ट जो, क्योंकि सिर्फ एच टी टी पी रिक्वेस्ट, अभी तो ये पेजेस है HTML वाले, हाँ हाँ। इमेजेस भी आती है, इमेज वाली भी आती है, लोगो आते हैं, वो सारे आते हैं, वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो रिकॉर्डर अच्छे से, जो आप देखते हो ना यहाँ पे देखो कितनी सारी रिक्वेस्ट आती है। हाँ हाँ। कोई क्या गूगल्स की, ये बटन का जेपीजी, अब साइन अप बटन किससे आ रहा था, इस रिक्वेस्ट से आ रहा था। तो एक हाँ पेज के ऊपर देखो, एक पेज का लोड जनरेट होने में सोचो इतने सारी रिक्वेस्ट हुई तब जाके एक्चुअल लोड हुआ। सिर्फ इसकी हाँ HTML से थोड़ी पेज लोड हुआ, HTML तो हाँ हाँ। जल्दी लोड हो जाएगी, लेकिन ये जेपीजी बटन ये सब लोड हुए तब जाके पूरा पेज लोड माना जाएगा ना, हम्म। ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि अपन जब रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो ये बटन की और ये सारी एक एक ऐड करने के बजाय हमें सारी एक साथ ही ऐड हो, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। क्लियर है। बरोबर। क्लियर क्लियर। होमवर्क पता चला आपको क्या करना है घर पे, हाँ सीखना हाँ क्या पता है इस चला। बार। हाँ इसका पता इस बार चला। आपका चैलेंज ये है कि आपको टेम्पल टेस्ट प्लान बनाना है, कोई भी साइट के 3 पेजेस लेना है जिसपे कोई लॉगिन वॉगिन का नाटक नहीं हो, वो सारे भेजना, उसको हम्म। एक 5 और 10 यूजर्स के साथ समूलेट करके रन करके उसकी समरी रिपोर्ट लेके आना। ऐसे कोई डेमो साइट नहीं होती कि जैसे टेस्ट कर सके? कोई भी ले सकते हो, देखो गुरु है, नहीं तो क्यूए टेस्टिंग की एक साइट होती है। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि ऐसे केस कर सकते हैं सर हाँ इलीगल। कोई भी ले सकते हो, वांदा नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो बहुत सी साइट क्या है, मना करवा देती है, तो बहुत सी साइट को क्या है, सिक्योर रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उसकी बजाय ये ट्यूटोरियल साइट वाली जो है ना, हाँ हाँ इस वाली को ले लेना, ट्यूटोरियल साइट वाली, इस पे ले लेना। दो तीन हाँ। पेज इसमें है ऑलरेडी, वो निकाल लेना। कैटेगरी में जाओगे ना, बिग डेटा एनालिसिस है, कोई भी हम्म। दूसरा पेज है, इन डिफरेंट पेज पे जाके जो आप पता चल जाएगा आपको, वो दो हाँ तीन हाँ पेज ले लेना, है ना। हाँ तो हाँ हाँ तो ठीक है। जेमीटर में आपको रिस्पॉन्स में पता चल ही जाएगा कि वो पेज लोड हुए कि नहीं हुए, राइट। समरी में हम्म। दिखाता है ना ब्राउजर से, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो पेज सही में लोड हुए कि नहीं हुए। ठीक है ठीक है क्लियर है। ठीक। हाँ चले, क्लियर। हो हाँ पाएगा हाँ इतना। हाँ हाँ। कुछ हो कुछ जाएगा। क्वेरी हो तो पूछ लेना, है ना, इजीली। इसको करोगे ना तब क्वेरी आएगी, तब पूछ लेना इजीली, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है। इसीलिए अभी एक चीज का और मैं आपको प्रिकॉशन दूंगा कि जो हाँ मैं सिखा रहा हूँ ना उसी पे ट्रस्ट करके उसी को सीखना अभी, हाँ समझ रहे हो। हाँ हाँ अगर आप ऐसा करने लग जाओगे ना कि चलो यार मेरे को तो पता चल गया, अब मैं यूट्यूब पे जाके 10 चीजें और देख लूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, राइट। हाँ अगर आप जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करोगे ना दूसरा भी, तो क्या होगा कि इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, ओवरडोज हो जाएगा। है ना, ओवरडोज हो जाएगा। तो मैं जिसको भी ट्रेनिंग देता हूँ उसको मैं ये बोलता हूँ कि देख भाई, मुझ पे भरोसा कर तू, हम्म। पैसे दिए हैं तो मुझ पे भरोसा कर कि मैं गलत नहीं करूँगा, राइट। ठीक है सही अदरवाइज बात। क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाओगे आप खुद ही। अब जब हाँ तक सही। पूरा पता नहीं चलेगा ना, पूरी स्टोरी पता नहीं चलेगी, आपको लगेगा अरे यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम्म। जितना मैं कह रहा हूँ ना बस उतना आप कर लोगे ना, मैं धीरे धीरे आपको परफेक्ट बना दूंगा इसमें, ठीक सही है। बात सही सही है ठीक है। क्लियर है। हाँ क्लियर क्लियर। ओके, चलो ओके। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बीच ओके। में वीक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप करना, अपन बात हाँ करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओके चले, चलो ओके। थैंक यू, बाय। बाय।